जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी इम्यूनिटी के हवाले से, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए आज जो है वर्ल्ड हेल्थ महीना भी मनाया जा रहा है और ये इस पूरे महीने में इम्यूनिटी के हवाले से बात होगी। वैसे तो मैं तो कहती हूँ हर वक्त ही बात होनी चाहिए, इम्यूनिटी अच्छी होगी ना बीमारियाँ होंगी ना ही कोई प्रॉब्लम आएगी। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रिफत कमर, जो बच्चों के हवाले से डॉक्टर हैं, मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, सबसे पहले तो हम क्योंकि बच्चों के लिए इसलिए बात करेंगे कि बच्चों की इम्यूनिटी ज़रा वीक होती है। कोई कहता है बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, वो हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं, और कोई कहता है कि बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है। ये थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को भी ज़रा क्लियर कर दे, क्योंकि जब कोविड आया तो कहते हैं बच्चों को कोविड नहीं होगा, बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी है। ये क्या फिर है? एक्चुअली कोविड तो बहुत ही एक सेपरेट तरीका था उस वायरस के काम करने का, एंड इट वाज अटैकिंग मोस्टली दोज पीपल जिनको पहले से कोई ना कोई कंजेनिटल बीमारी या फिर क्रॉनिक कोई इलनेस थी। क्रॉनिक इलनेस से मुराद ये पुरानी बीमारी ना, जो ज़रा लंबा चल रही होती है। सो उस वक्त की जो स्टडीज़ थी वो यही शो कर रही थी कि सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड वो लोग हैं जो ज़रा सीनियर एज ग्रुप में आ रहे हैं, जो 40 या 50 प्लस में आ रहे हैं। उनको या तो कोई हार्ट डिजीज़ है या कोई ब्लड प्रेशर डिजीज़ है या कुछ और भी लंग से एसोसिएटेड। कोविड का उस वक्त कॉन्सेप्ट ये था, बट नहीं, इवेंचुअली वी डिड सी कि बच्चों में भी कोविड बहुत ज़्यादा आ रहा था। आई वाज वर्किंग डे एंड नाइट ऑन दोज डेज़, और हमारे पास हर तरफ से कोविड के लेफ्ट एंड राइट बच्चे आ रहे थे। कुछ बच्चे थे जो सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स के साथ आ रहे थे, बट देयर वर सो मेनी किड्स जो आईसीयू बेस्ड थे, बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में भी आ रहे थे। तो नहीं, उस वक्त तो इम्यूनिटी पे फिर ये बात नहीं, फिर वही बात है कि वो वायरस की मॉर्फोलॉजी ऐसी थी कि उसने फिर बच्चों को भी अटैक करना शुरू कर दिया, सबको अटैक किया उसने। हाँ, जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं ना, तो इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा लेना देना जो है ना हमारी लाइफस्टाइल से एक्चुअली मुंसलिक है। और लाइफस्टाइल में आपकी हर चीज़ आ जाती है ना, आपकी डाइट भी आ गई, आपकी अपब्रिंगिंग, आपका माहौल, और आपकी रोज़ की जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं, हाय, और ये सारी चीज़ें। पोल्यूशन, और ये पोल्यूशन, और फिर कराची का शहर, कराची का शहर कराची का पानी। हम सब इससे मुतासर हुए हैं, इस बहुत पोल्यूशन ज़्यादा, से। अल्लाह, नो मैं तो डाउट। कहती हूँ, मैं तो इतना बीमार रहने लग गई हूँ, समझ नहीं आता कि कहीं भाग जाए, ऑक्सीजन कोई लगा ले कहीं पर, क्या कर ले इंसान। वो आपने सुना होगा ना आदिया, कि कह रहे थे कि जन्नत में तो हमसे हिसाब नहीं लिया जाएगा, कि तुम लोग तो वैसे ही पाकिस्तानी हो, तुमसे क्या हिसाब लें। वही वाली बात है, हमसे तो बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा हिसाब, क्योंकि हम जिस माहौल में इस वक्त रहते हैं, हमारे माहौलियात, मैं आपको बहुत बता रही हूँ, सब वेरी सीरियस कंडीशन। ये यहाँ पे जहनी बीमारियाँ और बच्चों, और मैं तो मतलब हमने तो फिर भी एक लाइफ गुजार ली। मैं सोचती हूँ बच्चों के लिए क्या होगा, कि बहुत डिफरेंट चैलेंजेस हैं, और अब के जो हालात हैं उनमें बच्चे जो प्रॉब्लम्स फेस करें वो हम लोगों ने अपने बचपन में नहीं किए थे। कितनी दफ़ा आपको याद होगा आप डॉक्टर के पास गई होंगी? नहीं, हम लोग हार्डली जाते थे, और अब एक कोई नज़ला लाल है जो रंग की नहीं दवाई चलता। मिल जाती थी, बस वो पी के सही हो जाते थे, कुछ फर्स्ट भी एड में ठीक हो जाते थे, कोई एंटीबायोटिक कुछ भी नहीं जिंदगी में कुछ खाया भी हमने नहीं। कभी वो आई भी। थिंक जब हम इस एज में आए ना, हाँ, अब जाके हाँ एंटीबायोटिक लेना पड़ रहा है। वही हाँ। बात है ये कि हमारी कहीं जो कुव्वत मुदाफ़ियत हमने अपने बचपन के माहौल में बिल्ड कर ली अपनी बॉडी के अंदर, अब इस माहौल में आके वो फाइट नहीं कर सकती अच्छा, है। मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये जो एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं, तो क्या इससे भी आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत क्या वीक होती है? अगर आप बार बार हर बात के लिए एक एस्केप ढूंढे ना कि बस मैं एंटीबायोटिक ले लूँ और मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊँ, तो यस, बहुत बुरी तरह से। बेसिकली यू नो व्हाट यू आर डूइंग, आप अपनी बॉडी को कह रहे हैं कि तुम एफर्ट्स भी नहीं करो, हम बाहर से फौज लाएंगे और तुम्हारा मामला हल कर देंगे, तुम एफर्ट्स नहीं करो। हुआ क्या, आपका इम्यून सिस्टम जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपका इम्यून सिस्टम कहता है ठीक है, मुझे तो कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये हर बार बीमार होगा ना तो ये बाहर से मदद लेकर आए, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो आपने अपनी तो बॉडी हमारी एंटीबॉडीज़ खुद क्या काम कर रही होती हैं उस पर, वो खुद बनाती हैं बिल्कुल। अपना। अल्लाह ताला ने हमारा इतना खूबसूरत निज़ाम डाला हुआ है। अल्लाह ताला ने कहा है कि बस तुम अपनी ग़िज़ा जो मैंने तुम्हें नेमतें दी हैं, तुम उस नेमत को यूटिलाइज़ कर लो। उसके बाद हमारी बॉडी में इतना अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म है कि देयर इज़ इवन अ रिसर्च इन चाइना दीज डेज दैट दे आर टॉकिंग अबाउट कि वी कैन गाइड द बॉडी, ट्रेन द बॉडी टू इवन क्योर कैंसर खुद से। खुद से बॉडी आपकी कैंसर भी क्योर कर लेगी, शर्त इतना है कि आप अपनी बॉडी में पॉजिटिव वाइब्स डालें, आपकी इम्यूनिटी हो, पॉजिटिव वाइब्स हो, आप खुश रहें, पोल्यूशन से दूर रहें। अच्छा, शॉर्टकट से पोल्यूशन पे तो भी बात करेंगे, मुझे बड़ा इस पे बात करने का दिल करता है, क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, बेटा आप लोग के जो बच्चे हैं ना, जो जाते हैं बाहर जाते हैं, जो धुओं में धुआं खा रहे हैं, और उसके बाद आपके पास दरख्त नहीं है, क्योंकि दरख्त लोगों को, अच्छा लोग कहते दरख्त क्यों, दरख्त आके आपके लिए ना कोई काम नहीं करेगा। दरख्त अपने अंदर आपका जो गंद है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको अपने अंदर लेता है और आपको अच्छी ऑक्सीजन देता है। इतना प्यारा होता है दरख्त, उसकी तो आप उसको जो है ना प्यार करें दरख्त को। हाँ, लेकिन यहाँ पर कोई दरख्त उगाता भी नहीं है। नहीं, कोई उगाता नहीं। हाँ, तोड़ने के लिए, उसको काटने के लिए सब रेडी हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये बताइएगा कि जो वैक्सीनेशंस भी होती हैं, अच्छा क्योंकि अब हम पहले थोड़ी वैक्सीनेशंस पे बात करेंगे, बट जो मेन चीज़ जो अब आजकल के दौर में है वो है खुराक,
کہ خوراک سے ہم اپنی امیونٹی اچھی کر سکتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. تو پہلے ویکسینیشنز پہ بات کر لیتے ہیں. کون کون سی ایسی ادویات ہیں جس سے جو ہے انسان جو ہے وہ پروٹیکٹ رہ سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، بس ایک بیس لائن لوگوں کی ایک عام نالج کے لیے بتاؤں گی. آئی ٹرائی کہ میں کوئی میڈیکل ٹرمز یوز نہیں کروں. ہمارے جسم میں 2 طرح کے دفاع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک بچہ پیدا ہوا تو اس کو اپنی ماں کے ذریعے جو پلاسنٹا سے، جو حول نال سے اس کو جو امیونٹی ملی سو ملی. اس کے بعد ماں کے دودھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی امیونٹی کے ایجنٹس ڈال دیے ہیں جو ہماری جو امیونٹی کا سسٹم ہے نا، وہ جیسے برین ہے، ہارٹ ہے، لنگز ہیں، وہ بھی ایک آرگن سسٹم ہے. وہ اپنی ایک سپیڈ میں چلتا ہے، اس کا اپنا ایک شیڈیول ہے، اس کے اپنے پورے سیلز ہیں، اس کا اپنا ایک پورا محلہ ہے. وہ پوری باڈی کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں، جو ہماری ڈائٹ ہوتی ہے، جو ہمارا انٹیک ہے بچے سے لے کے بڑے تک کا، تو ہم میں زیادہ تر فوکس جو وائٹامن ہر کوئی کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ وائٹامنس آپ کے امیونٹی کے جو سیلز ہیں ان کی غذا ہے. دا مور وائٹامنس یو ٹیک، اتنی اچھی نیوٹریشن آپ کی امیون سسٹم کی ہوگی. امیون سسٹم آبویسلی بوسٹ ہوگا اور اسٹرانگ ہوگا اور اچھا کام کرے گا آپ کے جسم کے اندر. تو آپ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ویکسینیشن سے بہتر. پھر آتے ہیں ہم ویکسین کے اوپر. سو جو چیزیں ہماری باڈی کور کر سکتی ہے، ہلکا پھلکا بخار، ہلکا پھلکا زکام، موشنز اینڈ ڈائریا، تو چھوٹے چھوٹے جراثیم جو چھوٹے طبقے کے جراثیم ہیں وہ آپ کی باڈی نے ڈیل کر لیے. دین وی کم ٹو دا بگر ولنز ان دا پکچر، ٹھیک ہے نا. وہ جو شیر کا جنگل ہوتا ہے، ایک جنگل نہیں ہے انفارچونیٹلی. جب ہم بیکٹیریا اور وائرسز کی بات کرتے ہیں تو نمونیا ہو گیا آپ کے پاس، جو ہے نا پرٹوسس ہو گیا آپ کے پاس، کالی کھانسی ہو گئی آپ کے پاس، ہیپیٹائٹس کی ورائٹی ہے، چکن پاکس ہے، خسرہ ہے. دیز آر آل دوز، یہ وہ ساری بیماری ہیں جو کہ جن کے جو ایجنٹس ہیں بیکٹیریاز اور وائرسز، یہ بہت اوپر عہدے میں آتے ہیں، بہت اپر لیول پہ آتے ہیں، جس میں آپ کی باڈی موسٹ آف دا ٹائم فائٹ نہیں کر پاتی. اور ان کا سب سے گہرا نقصان یہ کہ یہ اندر بہت خفیہ طریقے سے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور وہ نقصان الٹیمیٹلی جان لے سکتا ہے. الٹیمیٹلی دین یو ہیو نو آپشنس. نمونیا جان لے لیتا ہے اگر آپ نے اس کو ٹائم پہ ڈیل نہیں کیا تو. اچھا، تو اس کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں؟ جس طرح کوئی بھی بخار چڑھ جائے، کوئی بھی بخار ہو تو کہتے ہیں نا کہ پہلے آپ نے ٹیسٹ کروا لینا ہے کہ بھئی آپ کا بیکٹیریا ہے یا انفیکشن ہے، کیا ہے. تو اس کے لیے CBC ایک ٹیسٹ ہے، وہی کرانا چاہیے، کچھ اور بھی؟ نہیں، اٹ ڈیپینڈس. آپ پہلے بخار میں تو ٹیسٹ نہیں کرواتے. یو ویٹ فار 2 to 3 days. پھر ڈاکٹر پہلے معائنہ کر کے دیکھتا ہے کہ کیا اس کو بغیر ٹیسٹ کیے کچھ ایسے سمٹمس مل رہے ہیں. کیونکہ ہماری پڑھائی اسی چیز پہ بیسڈ ہوتی ہے کہ آپ پہلے تو مریض کو اچھی طرح سے ایگزامن کریں، اس کے اندر دیکھیں، ڈھونڈیں کوئی نشانی تو نہیں ہے. وہ نشانیاں ہماری اسٹڈیز کا حصہ ہوتی ہیں جس میں ہم دیکھ کے فگر آؤٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمیں ملیریا کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا ٹائیفائڈ کی طرف، یا ہیپیٹائٹس، یا جو بھی ہے. جب ہم وہ نشانیاں اکٹھا کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کچھ بن نہیں پا رہا ہوتا، ہمارے پاس ڈائگنوسس نہیں آ رہی ہوتی، دین وی گو فار ٹیسٹ. CBC ڈیفینیٹلی فرسٹ لائن تو بالکل CBC ہے، لیکن اس کے علاوہ بلڈ کلچر وغیرہ، اگر کوئی اسپیسیفک وائرل انفیکشن ہم سسپیکٹ کریں تو وائرس کے لیے PCRs ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹیسٹس ہوتے ہیں، پھر ہم وہ جا کے کرواتے ہیں. اچھا، پھر وہ کروا لیں تو وہ یہ ہے کہ اس سے بہتر ہو جائے گا کہ آپ نے کوئی بھی دوائی کھانی ہے اس سے بہتر آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے کہ آخر مسئلہ کیا ہے. ورنہ یہ کہ آپ پتہ نہیں چلتا. تو کلچر بھی کروا لیں تو بہتر ہوتا ہے اگر پرولونگ ہو رہا ہے. کتنے دنوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ وائرل ہے یا یہ جو ہے یہ کوئی اور مسئلہ ہے؟ دیکھیں یوزولی CBC کے اندر کچھ پکچرز آ جاتی ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وائرل بیماری چل رہی ہے. یوزولی وائرل جو کسی بھی قسم کا وائرل انفیکشن ہوتا ہے ہیپیٹائٹس وغیرہ کے علاوہ، اف یو ٹاکنگ اباؤٹ فلو وائرل یا ریسپریٹری سسٹم کا وائرل انفیکشن، تو وہ یوزولی 3 to 5 days کے اندر خود ہی سمٹمس ہلکے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے سمٹمس دیکھ کر ہی، اس میں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹ ول گو آن اٹس اون. اچھا، بٹ سم تھنگ از لائک اس کیپ آن، اسپیشلی جو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سائنسز کے مسئلے ہیں، گلے کے مسئلے ہیں، یہ بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بہت ہو رہے ہوتے ہیں، زیادہ وائرل ہی ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو اینٹی الرجی کھا کے اس کو پھر سپریس کر دیتے ہیں. نہیں، اینٹی الرجی ایکچولی سپریس نہیں کر رہا ہوتا. اینٹی الرجی کا سارا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی اگر کسی چیز سے بہت شدید طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہے. ایک ہو گیا ہلکا پھلکا فلو، ایک ایسا فلو ہے جو آپ کو سونے نہیں دے رہا، آپ کو بیٹھنے نہیں دے رہا، آپ کو کانسٹنٹ ہیڈ ایک دے رہا ہے، آپ کی ناک بہی جا رہی ہے مستقل، سر میں درد شروع ہو گیا، جسم دکھنا شروع ہو گیا. یو نیڈ سم تھنگ فار دیٹ. تو اینٹی الرجی از ون آف دا بیسٹ ریلیز ایکچولی، کہ وہ آپ کی باڈی کی جو ہارش ریئیکشنز ہیں نا اس کو ذرا کام ڈاؤن کرتا ہے. اس کو کوئی سائڈ افیکٹس تو نہیں ہوتے اس میں؟ ہر دوائی کے سائڈ افیکٹس ہیں. ہر دوائی کے سائڈ افیکٹس ہیں. کتنا کھا سکتے ہیں اینٹی الرجی؟ کتنا کھا سکتے ہیں، لیکن لائک اے سیڈ دیر آر سو مینی آپشنز ان دا مارکیٹ. الحمدللہ اب اینٹی الرجی کی اگر بات کریں دیر آر مینی سیف آپشنز. بہت اچھے آپشنز آ گئے ہیں جس میں آپ کو نیند اور خنودگی نہیں آتی. بڑے سیف اینڈ ساؤنڈ طریقے سے وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے. اور پھر ہر دوائی کا اپنا ایک مخصوص ڈوز ہوتا ہے. کسی بھی میڈیسن کو صحیح خوراک میں اور صحیح وقت پہ آپ لیں گے نا تو اٹ ول نیور ہرٹ یو. کسی بھی چیز کو بہت زیادہ اوور یوز کریں گے یا غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو وہ تو چیز پوائزن بن جائے گی. اچھا، اگر ایک اینٹی الرجی سوٹ نہیں کر رہی ہے تو اس کو کتنے دنوں بعد، کتنی دیر بعد دوسری آپ اینٹی الرجی لے سکتے ہیں؟ آپ نے اینٹی الرجی لینا شروع کی، آپ نے 2 سے 3 دن دیکھا نہیں فرق پڑا، فار ایگزامپل بچہ ہے، اسکول گوئنگ ہے، اب آئے دن اس کی ناک آنکھ سب بہہ رہی ہے،
2 दिन से ज़्यादा आपको तो बर्दाश्त भी नहीं होगा उसकी तकलीफ देख के, आप 2 दिन के अंदर चाहोगे कि नहीं दिस इज़ नॉट वर्किंग। तो कितना टाइम 12 आवर्स चाहिए होते हैं? 48 to 72 आवर्स। 48 आवर्स बाद आप जो है फिर चेंज करें, तो उसको टाइम पे रोकेंगे फिर? नहीं, 48 to 72 आवर्स एंटी एलर्जी की बात हो रही है ना यहाँ पे, चेंज करने के तो लिए। फिर आप उसको एंटी एलर्जी को फिर डेफिनेटली उसके बाद आप चेंज करें। लाइक आई सेड, एक नहीं ऑप्शन है, 4-5 ऑप्शंस हैं, तो फिर आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों की इम्यूनिटी के हवाले से बताएं कि खाना क्या खाना चाहिए, खुराक क्या लें, कि नज़ला ज़ुकाम खांसी पहले तो इन्हीं चीज़ों से दूर है? ये तो बहुत आसान सवाल भी है और बहुत मुश्किल सवाल भी है। अच्छा, मुश्किल कैसे है? मुश्किल उबे पहले आसान बताएंगे। बताना आसान है मेरे लिए, बताना बहुत मुश्किल है, करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, बच्चे वाकई आपके पास आते होंगे तो मुझे बताएं कि क्या माँ बाप उनको खुराक क्या देते होंगे, क्या देते हैं खुराक? यार मसला ये ना, वी आर लिविंग इन सच अ कल्चर, एक तो छूटते ही ना बच्चे की ग़िज़ा शुरू हुई, आई डोंट नो, बेचारी माओ का भी कसूर नहीं है, उनको नानियाँ दादियाँ गाइड कर रही होती हैं, बिस्किट खिला दो, चाय में डुबो के बिस्किट खिला दो। आप 6 महीने के बच्चे को चाय में डुबो के बिस्किट खिलाओगे, ना चाय फ़ायदे की ना बिस्किट फ़ायदे का, यू स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। तो फिर आप सोचें, फिर हमारे यहाँ एक बहुत सारे फैट्स हैं, ये बहुत गर्म है, ये बहुत ठंडा है, ये रेशा कराता है, वो बलगम कराता है, तो बेसिकली कुछ नहीं खिलाओ, पतली पतली सूजियाँ खिलाते रहो 2 साल की उम्र तक। फिर देखेंगे 2 साल तक आपने बच्चे को कोई टेस्ट दिया ही नहीं खाने का, तो वो कहाँ टेबल पे आएगा आपके? वो सूजी खा के उसका ज़बान उसी से अडेप्ट हो गई है, या उससे सिमिलर चीज़ें खा कर उसने गोश्त ढंग से नहीं खाया, उसने घर के सालन वालन नहीं चखे टाइमली। कितनी एज से जो है बच्चे को ठोस ग़िज़ा देनी चाहिए? 6 मंथ से हम कहते हैं कि आप मिल्क के अलावा डाइट देना शुरू करें, लेकिन हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है वो सिंपल चीज़ों से होता है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। उसमें आपके पास सूजी आ गया, रेडीमेड जो आता है, सीरियल्स, हाँ, जो माएँ चाह रही हैं जो एक रेडीमेड आता है, हाँ, जो हर कोई खा रहा होता है। हाँ, एक तो मैंने तो एक दिन ऐसे ट्राई किया ना, मैंने कहा इसको खा कर तो देखूं, उसमें सवाए शुगर के और सवाए उसके अंदर मैदे के और मुझे कुछ नज़र नहीं आया। आपको वो एक अजीब सा नथिंग, लाइक व्हाट इज दिस। मतलब मैं ट्राई करना चाह रही थी, अगर होता क्या है, तो बच्चे शौक से, मतलब इतनी सी उम्र आप उनको शुगर खिलाने लग गए, मतलब उनको नेचुरल शुगर की आदत ही नहीं डाली जो फ्रूट्स में होता है, बनाना उसको पीस कर दें। हमारी तो और सूजी में इट्स नॉट बैड, इतना बुरा नहीं है जितना वो रेडीमेड बुरा है। वही वो रेडीमेड, वही मैं कह रही हूँ, यू डोंट नो व्हाट्स एडेड इन इट। अगर आप थोड़ा सा घर में ही ये चीज़ें बना लें तो आपने अपने हाथों से अपने बच्चे के लिए बनाया। चलिए थोड़ा सा बताएं ना, क्या कैसे बनेगा, पता है कुछ? देखिए, सूजी हो गया, साबुदाना हो गया, ठीक है, ये तो इतनी कोई सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि इसको आपने काफ़ी देर तक कोई बघाड़ नहीं डालना। इसको आपने हल्का सा पैन में, बस आपने थोड़ी सी घी, थोड़ा सा बटर लिया, उसके साथ आपने उसको जो है ना मिक्स करके भून लिया। और दूसरी बात, स्वीटनिंग के लिए, क्योंकि हम वाइट शुगर और सॉल्ट मना करते हैं अप टू 1 ईयर ऑफ एज, आपने एडेड शुगर्स नहीं देनी। वाइट शुगर एंड सॉल्ट आपने नहीं देना, ठीक है। जिस तरह हमारे तड़के वाले खाने बन रहे हैं, आप वो नहीं दे सकते। आप इवन मिठाई नहीं चखा सकते बच्चे को, तो उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग शुगर होती है, शीरा भी होता है। हाँ, मेरा बच्चा मिठाई भी इसको खिलाती, कोल्ड ड्रिंक भी पी ले, हाँ, ये भी कर ले। लव द रिएक्शन ना, ये देखो कैसी शक्ल बना रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। बस फिर तो वहीं पर तो उन्होंने बिगाड़ दिया, वहीं पे बिगाड़ दिया। एंड दे आर वेरी ओके अबाउट इट, क्योंकि ज़ाहिर है नॉलेज की कमी है, लोगों को अंदाज़ा नहीं है, चीज़ें आगे जाके एडिक्शन बन जाती हैं, बच्चे उन्हीं चीज़ से आदी हो जाते हैं। तो जितना, जैसे मैं घर की बात करी थी, ये सिंपल चीज़ें हैं जिसमें अगर आपने कुछ मिठास ऐड करनी है तो यू हैव अ बेटर ऑप्शन। ब्राउन शुगर यानी गुड़ आप ले सकते हैं, इट्स वेरी नेचुरल, वो बच्चे को वो हाजमा भी बहुत अच्छा करेगा बच्चे का। और उसके अलावा हम लोग ना यूजुअली एडवाइस करते हैं खजूर। हाँ, खजूर इज अच्छा, खजूर में एक चीज होती है, ऊपर का जो छिलका होता है हल्का सा वो उतार दें, वो उतार लें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो उतार दें तो। और अच्छा, उसमें अक्सर ये होता है कि आप हल्का सा, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कभी कभी, मुझे वो छिलका मुझे भी नहीं पसंद आता, उसको हल्का सा गर्म पानी में रखते हैं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट उसको निकाल लें, एग्जैक्टली उतर जाता है, छिलका इतने आराम से यूं रिमूव हो जाता है, आपको कोई हैसल ही नहीं होता। दैट्स अमेजिंग, कितना मजे का उसका मीठा बने, वैसे उसका इतना डिलिशियस सा टेस्ट आता है। इवन दैट कि वो सूजी में अगर आप डाल देना, वो सूजी को एक लम्प्स थोड़ा सा सॉफ्ट सा ना मुशी सा बना देता है, वो बस बच्चे के मुंह में डालें, वो मजे ले लेके खाता है, उसके लिए वो कैंडी होती है, वो मजे लेके। अच्छा, कहते हैं कि गुड़ और जो शुगर है वो एक ही तरह होगा, दोनों का थोड़ा डिफरेंस बताते हैं। नहीं, डिफरेंस है ना, मुझे तो बहुत डिफरेंस लगता है। मैं तो खाने के बाद मुझे ना तकलीफ भी नहीं होती है गुड़ को खाने के बाद, और मैं अगर ये खा लूँ, क्या नाम है, चीनी, तो ऐसे गंदी फीलिंग आती है ना। चीनी देखो, सिंपल सी बात है, दोनों का ओरिजिन ही डिफरेंट है। गुड़ बहुत नेचुरल तरीके से आपके पास आया हुआ, उसके अंदर फाइबर्स आप खुद खाते हुए देखते हैं कि उसके अंदर थोड़े से रेशे वगैरह आ रहे हैं ना फाइबर के, सो इट्स वेरी हेल्दी फॉर योर गट। लेकिन जो आपकी चीनी है वो तो आपकी वो उससे गन्ने से बनी हुई है ना। अच्छा, व्हाट अबाउट ये क्या नाम है, वो होता है ना जो, या क्यों नाम है, मिश्री, मिश्री क्या है? मिश्री भी तो एक इज अ नेचुरल थिंग या नहीं? मिश्री हाँ नेचुरल अकरिंग है, लेकिन इट्स नॉट इवन दैट स्वीट। हाँ, इट्स नॉट दैट स्वीट, बट इट इज स्वीट,
It is a very natural sweet. It's a very natural sweetening thing. gur se to kam meethi hai wo, हाँ. थोड़ी mild होती है, but Mild of course होता, you can use it as long as you know how to use it. How to use मैंने it, कभी हाँ. खुद यूज नहीं किया. मैंने अभी इस दफ़ा यूज़ किया तो मुझे फील हुआ कि यार अच्छा. मिश्री तो बड़ा मज़े की चीज़ है, हम मिश्री क्यों नहीं खाते हैं, हम अच्छा चीनी के वो पीछे लगे उसमें रहते आता है हैं ना शाही मेवा जो होता है उसमें उन्होंने हाँ, छोटे-छोटे मिश्री के इतनी टुकड़े मोटे डाले मोटे होते हैं ना. हाँ. अच्छा चलिए क्विकली बता दें, कोई टाइम बहुत कम है, हालांकि सब्जेक्ट में बहुत टाइम होना चाहिए था क्योंकि बच्चों के लिए हाँ, बहुत ये ज़्यादा बड़ा ज़रूरी है अच्छा उनकी subject. इम्यूनिटी के बारे में बताने के लिए। तो ये बताइएगा कि क्विकली बता दें कि क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए बच्चों को, और ये तो आपने छोटे बच्चों का बताया ना, ज़रा से बड़े बच्चों का भी बता दें। जो बड़े बच्चे हैं और स्पेशली अब 2 साल या 1-2 साल से गोश्त बड़े कब हो गए खाएं? हैं ना, गोश्त। तो हाँ, उन बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जितनी जल्दी हो सके आप बच्चों को प्रोटीन डाइट देना शुरू करें. प्रोटीन किन किन चीज़ों में है? हमारे पास हर तरह की गोश्त के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो बीफ हो, मटन हो, फिश हो या चिकन हो. और उसके अलावा आपने हर तरह की दाल खिलानी है जिसमें चने छोले सब आ जाते हैं, ऑल द काइंड ऑफ दाल और अंडा. ये 3 कंपोनेंट हैं जो आपने मिक्स एंड मैच करके डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ बच्चों को ज़रूर खिलाना है, क्योंकि ये चीज़ें आगे जाके डिफ़िकल्ट हो जाएंगी खाना बच्चों के लिए. एंड जितना अर्ली हो सके 7 मंथ्स 8 मंथ्स या 9 मंथ्स ऑनवर्ड्स वेजिटेबल्स देना शुरू कर दें. ना सिर्फ आलू, आलू तो बहुत आसान है, उसके अलावा जितने आपके सॉफ्ट वेजिटेबल्स हैं, लौकी हो गई, आपके पास जो पालक वगैरह है, ये सब मैश हो सकते हैं आराम से, ये सॉफ्ट वेजिटेबल्स हैं. इनको आप जितना ज़्यादा डाइट में इंकॉर्पोरेट करके बहुत अर्ली एज में देना शुरू करें ताकि बच्चे का टेस्ट डेवलप हो जाए, तो आगे जाके वो उसके लिए बहुत ऑटोमेटिक चीज़ होगी खाना खाना, बनस्बत इसके कि आप उसके पीछे भागें. सो वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट के 7 to 8 मंथ से तो कोशिश करें थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दें. एंड फ्रूट्स ऑब्वियसली. और उनको आदत डालें कि वो जो है ना छोटे छोटे जो मतलब जो पीसेस हैं वो वेजिटेबल्स के खाएं. कई ऐसे बच्चे हैं मैंने देखा है कि वो वेजिटेबल्स अच्छा दे ओनली लव कार्ब्स, चावल और रोटी पसंद है उनको, वो आदत उनको वो डाली आदत ही नहीं डाली वेजिटेबल्स हाँ. की. मैंने ये हैरान होती हूँ कि वेजिटेबल्स खाते ही नहीं बच्चे. उनको दादियाँ रोक देती हैं. क्यों? नो ऑफेंस टू दादी, हमारी बुजुर्ग सारी वो हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ उनके टाइम पे किसी ने गाइड नहीं किया था. वो कहते हैं मुझे तो लगता है कि दादियाँ भारी ज़्यादा है, खाती हैं. हाँ. साल के बाद दो. अच्छा वो फिर हम उनको गाइड करते माशाल्लाह से हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वालदा ने तो हमें जो है ना बहुत जल्दी बहुत खाना early. खिलाना शुरू कर देता है. थ्रोज के साथ जो है नेचुरल बैठ के हम लोग खाते थे सबके बीच में, यार, सबके हमारे साथ टाइम पे खाते कहाँ थे. सीरियल्स आते थे, आर्टिफिशियल कोई फूड था कुछ हमारे भी नहीं ज़माने था, में. शुक्र था नहीं नूडल्स था. तक नहीं था. तौबा. नूडल्स तो बहुत बाद में आना शुरू है. रिमेंबर जब हम स्कूल जाना अच्छा ये शुरू हुए इंस्टेंट तो नूडल्स जो इतने इंस्टेंट चीज़ें, अच्छा ये मैंने तो अभी यही सुना है कि जितनी भी इंस्टेंट होती हैं इनमें इतने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं कि ये खाने में भी इट्स सो अनहेल्दी. इट्स वेरी आर्टिफिशियल. हाँ आपको तो वही पता है ना, प्लास्टिक्स एंड पता हाँ, नहीं क्या प्लास्टिक क्या या मॉडिफाइड रिसाइकल्ड आइटम्स हैं जो उन्होंने डाल के हर चीज़ इंस्टेंट की हुई है. कोई भी चीज़ इंस्टेंट अगर आपको मिल जाएगी उसमें कितनी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होंगी. कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट एटलीस्ट 10 से 20 मिनट तो लेगी ना कुकिंग में, अपने नर्चरिंग में. और दूसरी बात नूडल्स का तो स्पेशली ये है कि एटलीस्ट एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट मैं तो नूडल्स बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती. उनकी प्रोडक्शन जिस तरह नॉट से हो रही है, नूडल्स, नॉट रेडी मेड, वो क्या None of कहते हैं those नगेट्स, कुछ भी खुद घर में बनाए. भाई हम कहते हैं आपको पता हो कि आपने गोश्त कौन सा इस्तेमाल किया है. हर चीज़ घर में पकनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए. एक्चुअली ये वाली चीज़ है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का. बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. और इसके साथ ही हम जाएंगे ब्रेक की जाने. ब्रेक फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहेगा.